गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल कांग्रेस कैसे बनी और किस तरीके से पार्टीशन बंगाल का हुआ और किस तरीके से कांग्रेस बाद में टूट गई। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिशर्स मेड स्पेशल एफर्ट टू सबड्यू द ग्रोथ ऑफ फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। मतलब ब्रिटिशर चाहते थे कि हमारे अंदर से जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई वो हट जाए। तो ब्रिटिशर हार पॉइंट ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड सेपरेटेड इंटरेस्टेड। तो जो ब्रिटिशर के पास एक अच्छा हथियार ये था कि हिंदू मुस्लिम में विवाद करा दो और अपना जो काम निकाल लो। ठीक है ना। दैट एंड इट वाज आल्सो अनाउंस दैट एजुकेटेड मुस्लिम वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश रूल्स, दे विल बी अवॉर्डेड एज गवर्नमेंट जॉब एंड अदर फैसिलिटी। तो उन्होंने इनको बोला कि जो ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे और उनके साथ रहेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब और अदर फैसिलिटी दी जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, गवर्नमेंट विच प्रोमिनेंटेड कम्युनिकली पॉलिटिकल। और यहाँ पे देखेंगे आप कि 1906 में मुस्लिम लीडर थे, क्या नाम था उनका, आगा खां। क्या नाम था, आगा खां। उन्होंने वाइसरॉय मिंटो से मिले शिमला में। एंड एक और लीडर थे आगा खां के साथ एक और लीडर थे एंड अनदर इम्पोर्टेंट लीडर नवाब सलीम उल्लाह जो ढाका से थे। वाइसरॉय मिंटो इनकरेज द मोरल of the delegation emboldened by the British. These leaders finally founded the All India Muslim League in on 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है ना। तो ये लोग दो इंपॉर्टेंट नाम हैं। आप कौन कौन से, आगा खां और सलीमुल्लाह, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आपका मुस्लिम लीग। इसके पॉइंट्स क्या क्या थे, इनकी इनके जो मोटो क्या क्या थे या फिर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो देखें हम लोग। तो ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्टिव था टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम टूवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द इंग्लिश। जो गलत फहमियाँ थी ब्रिटिशर्स और मुस्लिम के बीच में उनको दूर करना, अनाउंस द इंटरेस्ट एंड राइट और एक्सपेक्टेशन ऑफ मुस्लिम बिफोर द गवर्नमेंट एंड मेंटेनिंग द गोल ऑफ लीग रिमूविंग एनी फीलिंग्स ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट में फीलिंग है तो उनको हटाना। ठीक है। तो इनके कुछ ये तो मुस्लिम लीग वाले थे, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो कांग्रेस के साथ थे, जैसे कि उदाहरण के लिए, और या फिर जो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ भी नहीं थे तो वो मुस्लिम लीग के साथ भी नहीं थे। तो हम एग्जाम्पल के लिए देखें, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अली, मजरूर आर वर अगेंस्ट द लीग्स आइडियाज़। ऑल द लीडर प्रोपेगेटेड नेशनल फीलिंग्स। अबुल कलाम आज़ाद उन्होंने एक जर्नल निकाला अल हिलाल के नाम से। मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंग्लिश और हमदर्द इन उर्दू। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ना स्प्लिट कैसे हुई कांग्रेस। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकम द शार्प। और 1906 में आप देखेंगे, 1906 में देखेंगे दादा भाई नवरोजी एफर्ट द टेम्परेरीली, उन्होंने बहुत एफर्ट किए, लेकिन सूरत का सेशन हुआ 1907 में एंड फेल्ड। इस समय क्या हुआ, रास बिहारी बोस को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन लोग क्या चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। कौन, एक्सट्रीमिस्ट, जो अदर एक जो लोग उग्रवादी थे। ठीक है ना। उग्रवादी नहीं कहेंगे उनको, आप नरम और गर्म दल वाला कहेंगे, जिनकी भावनाएं थी कि जिन्हें जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहिए थी, तो उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। दिस क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ अल्टीमेटली तिलक एंड फॉलोअर। उन्होंने सेपरेटली एक नई पार्टी बना ली और एक अपना नया रास्ता चुना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1907 में आपको 1907 में टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। द रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट इंटेंसिफाइड। द लाला लाजपत राय वॉज अरेस्टेड एंड उन्हें बर्मा भेज दिया गया 1907 में। थॉट ही वॉज रिलीज्ड एंड 1908 में तिलक को अगेन अरेस्ट किया गया और उन्हें बर्मा भेजा गया 6 ईयर के लिए। ठीक है। अब आता है जो हमारे मेन लीड हीरो हैं वो है इमरजेंस ऑफ गांधी। ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ गांधी देखें हम लोग तो द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन पीपल्स इन द न्यू फेज ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज Mohandas Karamchand Gandhi. He entered the Indian politics during the First World War. Gandhi led the people's India in their struggle freedom nearly 330 years. ही वॉज पॉपुलर एज महात्मा गांधी। तो ये गांधी जी थे, इन्होंने एंट्री किया। तो इनका बचपन का नाम आपको लिखा ही है, मोहनदास करमचंद गांधी। और अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर उन्होंने स्ट्रगल किया। तो ये शुरुआती दौर देखते हैं तो इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में। आप इनका डे भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है। और इनके बारे में देखा जाए तो इंग्लैंड से उन्होंने लॉयर बैरिस्टरी की पढ़ाई करी थी। लॉयर बनकर वो साउथ अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे, नॉन वाइट जो लोग होते थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे। वहाँ से उन्होंने उनके 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 लिए एक आंदोलन छेड़ा और एक नया
टर्म दिया, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड डेवलप अ न्यू मेथड, इन्होंने एक न्यू मेथड निकाला फाइट करने के लिए, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का होता है द पीपल ऑफ रिस्टोरिंग द सत्याग्रह वर रेडी टू अंडरगो हार्डशिप एंड सफरिंग फ्रॉम इवन इम्प्रोसमेंट इम्प्राइवमेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ये लोग जो सत्याग्रह करते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि आप मान लें कि हड़ताल कर रहे हैं तो भूखे रह जाएंगे, कईयों दिनों तक भूखे रह जाएंगे, सत्याग्रह। और इसमें किसी भी हद तक जाने का एक बेसिक नीड, एक बेसिक पॉइंट या फिर बेसिक बात जो होती है, जो ध्यान में रखनी होती है, आप किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन वो नॉन वायलेंट तरीका होगा, मतलब आप जाएंगे अहिंसा के माध्यम से। तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ फ्री फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशंस। मतलब आपका क्या होगा, जो भी मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंट होगा, मतलब अहिंसा के साथ आप कुछ भी करें, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देखें कि ये तो उनका साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया। अब बात करें जब इंडिया में वो आते हैं, तो इंडिया में वो आते हैं 1907 में, जब वो सबसे पहले अपना काम चालू करते हैं। एट द स्टार्टिंग ऑफ 1917 एंड 1918 गांधी लेड 3 मूवमेंट, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात के, ये 3 मूवमेंट उन्होंने लीड किए। ठीक है, तो द मूवमेंट बिगेन लोकल इकोनॉमिकली डिमांड्स इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। वाइट रूलर मेड पैक्ट विद द पीसेंट्स दैट मैंडेटरी टू पीसेंट इंडिगो। उन्हें क्या करता था, पड़ता था चंपारण में इंडिगो को फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो 1/3 आपको बोना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम बोलते थे। ब्रिटिश ऑपरेस्ट इंडिगो प्लांट इन चंपारण। 1917 में गांधी जी चंपारण गए, उन्होंने उनके पीसेंट के साथ दिया और उन्होंने फिर सत्याग्रह किया, उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई, वो जीत गए। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड आता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में देखेंगे आप तो उसमें अहमदाबाद में एंड ही हेल्प टेक्सटाइल वर्कर, जो टेक्सटाइल वर्कर थे अहमदाबाद में उनका हेल्प किया उन्होंने। फिर पीसेंट जो वर्कर थे, जो आप देखेंगे कि ना खेड़ा में जो क्रॉप ख़राब हो गई थी, और अहमदाबाद में जो प्लेग के कारण टेक्सटाइल वर्कर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उन्हें वो डिमांड कर रहे थे कि उनका पैसा बढ़ाया जाए, तो उनके भी उन्होंने सत्याग्रह किया दोनों के लिए, और वहाँ से भी वो जीते। तो ये पूरी इनकी बैकग्राउंड स्टोरी है, जहाँ से इनका बिल्कुल एकदम से लीडर बनकर उभरते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ गांधी जी कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट मेथड ऑफ गांधी जी, ब्रोट हिम मोर क्लोजर टू इंडियन पीपल्स। तो यहाँ से लोगों को विश्वास हो गया कि गांधी जी सचमुच हमें आज़ादी दिला सकते हैं। किस तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरह के उनका अहिंसा का जो तरीका था वो काम कर रहा था। अब सोशल रिफॉर्म जो गांधी जी ने देखे गए, तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम थी हमारे, अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत, मिलियंस ऑफ इंडियंस लेड लिव्स इन humiliating degradation because they are considered as untouchable. His another major contribute फील्ड इन कॉटेज इंडस्ट्री। देखो पहले तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, ये अनटचेबिलिटी होनी नहीं चाहिए समाज में। फिर उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्री ख़राब हो गई थी तो उन्होंने उसके लिए चरखा निकाला कि वही चरखा चलाइए, आप उससे बने हुए कपड़े पहनेंगे और इससे आपकी विलेज इंडस्ट्री बढ़ेगी, जो आपका जो ओरिजिनल खुद का जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो पाएगी। ठीक है ना, तो ही डिवोटेड हिज लाइफ यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम, उन्होंने हमेशा काम किया हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए। ठीक है ना, कम्युनलिज्म को वो एंटी नेशनल एंड इनह्यूमन्स मानते थे, कम्युनलिज्म का उनको कहना था वो एंटी नेशनल है, इनह्यूमन है। ठीक है, ही मेड एफर्ट टू अटेंड फ्रीडम फॉलोइंग पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए, अहिंसा के साथ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अब आता है होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट कम इंडिया इन 1893 बिकम द लीडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तिलक जब वो बर्मा से आए 1914 में जेल से आए थे वो, तो ज्वाइन कांग्रेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1916। बाल गंगाधर तिलक सितंबर, एनी बेसेंट फाउंडेड होम रूल, इन दोनों ने मिलकर होम रूल बनाया। ठीक है, तो इसका जो बेसिक एम था, अचीव सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ फॉर इंडिया सीकिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ मूवमेंट। बाल बिपिन चंद्र पाल रोड द मेजर अचीवमेंट ऑफ होम रूल मूवमेंट वॉज मेकिंग फ्री फ्राइज फाइटर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फाइटर हमने बनाए थे होम रूल के तहत, जो आज़ादी के लिए लड़ सकते थे। डिफरेंट मेंबर कौन कौन से थे, मोतीलाल नेहरू जो इसके द्वारा, जो होम रूल के द्वारा निकले, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर और राम स्वामी अय्यर, ये आपके होम रूल से ही रिलेटेड थे, होम रूल से ही निकले हुए थे। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस। तो तिलक एंड बेसेंट बोथ आर पॉपुलराइज एट होम रूल मूवमेंट, देयर ऑल्ट्री सिल्स इन्फ्लुएटेड बाय मैस एंड रेस्टलेस ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो द ऑपरेसिव measure to curb
द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू लीडर्स, द ब्रिटिश ऑपरेस द नेशनलिस्ट विद द आयरन हैंड। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें हम लोगों ने बात की किस तरीके से पूरा का पूरा जो मूवमेंट्स ड्यूरिंग 1885 और 1918 तक जो चला नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, इसमें हमने देखा कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस कैसे टूटी, सूरत अधिवेशन कैसे हुआ, ठीक है, सूरत का जो सेशन हुआ था वो कैसे हुआ, हमने चंपारण की बात की, हमने अहमदाबाद की बात की, हमने खेड़ा खेड़ा मूवमेंट्स की बात की, जिससे गांधी जी की गांधी जी की इन छवि उभर के आई और लोगों को लगा गांधी जी हमारे लिए आज़ादी दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।